सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपको बहुत पीछे की तरफ ले जाना चाहती हूँ। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो गांधी जी ने एक नारा दिया कि जब तक हमारे देश में छुआछूत नहीं जाएगी तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने जब तक वे जिंदा रहे हरिजनों के लिए कार्य किया। हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार होता था, बहुत छुआछूत होता था। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। उन्होंने हरिजनों को हरिजन नाम दिया, केवल इसलिए दिया कि सभी हरि की संतान हैं। सारी दुनिया भगवान ने पैदा की है। इन्हें भी भगवान ने पैदा किया है, तो इन्हें अलग क्यों माना जाए? इसलिए उन्होंने हरिजन नाम दिया। लेकिन यह दुख की बात है कि हमारे दूसरे भाइयों ने हरिजनों की परिभाषा कुछ और कर दी है। वे समझते हैं कि जो हरिजन पैदा हुआ है वह कोई दूसरा इंसान है और हम दूसरे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे यहाँ से छुआछूत नहीं निकलेगी जब तक हरिजनों को आदर सत्कार नहीं दिया जाएगा तब तक हरिजनों के लिए स्वतंत्रता का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। मैं नहीं समझती आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे तब तक कोई लाभ होने वाला है जब तक कि हरिजनों के लिए जो हमारे कार्यक्रम या विधान हैं उन पर पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं होता। उस पर कार्यान्वयन करना बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपके सामने अभी माननीय सदस्यगण बोले। उन्होंने बताया कि जहानाबाद में हरिजनों के साथ यह हुआ। बिहार में और भी बहुत सी जगह हत्याएं हुईं। सब जगह यह चल चला है। ऐसा क्यों हो रहा है? हरिजन होना, आदिवासी होना कोई गुनाह तो नहीं है। क्या वे हरिजन होकर, आदिवासी होकर हमारे समाज में सम्मिलित नहीं हो सकते? जब कभी कोई चुनाव होता है तो सभी लोग मानते हैं कि वे भी वोट देने के हकदार हैं। सभी लोग मानते हैं कि हरिजनों के इतने वोट हैं, उनका वोट सभी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें मान और सम्मान देने की आवश्यकता होती है तो उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। आप देखिए कि दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में कितने तरह के पब्लिक स्कूल हैं। सभापति जी, जब हरिजनों को अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना होता है तो बड़ी कठिनाई आती है। हरिजनों के बच्चों को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता।
जो सर्टिफिकेट वे स्कूल में देते हैं उसे कॉलेज में नहीं माना जाता। दूसरा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। फ़ोटोस्टेट कॉपी कराना पड़ता है, तब जाकर दाखिला मिलता है। सरकारी स्कूल कम होने के कारण से कई बच्चे रह भी जाते हैं। हमारे जो पब्लिक स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, इन सब बच्चों में बहुत भेदभाव किया जाता है। इससे भी हरिजन लोगों में भयानक स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पब्लिक स्कूलों में धनवानों के बच्चे पढ़ते हैं जो हजारों रुपए महीना फीस दे सकते हैं। मैंने वहाँ प्रश्न भी किया था कि पब्लिक स्कूलों में हरिजन और आदिवासी बच्चों के प्रवेश का प्रतिशत तय होना चाहिए। अगर हरिजन बच्चों को भी पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा तब तो बराबरी हो सकेगी, अन्यथा भेदभाव बना रहेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि पब्लिक स्कूलों को अपने हाथ में लें, जिससे कि सब बच्चे मिलकर एक साथ पढ़ सकें। अमीर और गरीब सबके बच्चे एक साथ पढ़ सकें। इससे जाति पाति भी दूर होगी। जब तक यह नहीं होगा तब तक हरिजन बच्चों को आगे बढ़ने की सुविधा नहीं मिलेगी। गांव में देख लीजिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, टेलीविज़न में दिखाते हैं कि एक तरफ बड़े घरों के बच्चे बैठते हैं, दूसरी तरफ हरिजनों के बच्चे बैठते हैं। क्या हरिजन बच्चों के आँख, नाक, कान और दिमाग नहीं होते, या उन्हें भगवान द्वारा अन्य मनुष्यों जैसा रंग रूप नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें उनसे घृणा करते हैं? हमारे देश को स्वतंत्र हुए 55 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी यही चल रहा है कि हरिजन तो हरिजन ही है। हत्याएं जो हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, यह बहुत ही गंभीर मामला है। कई लोगों को जिंदा जला दिया और बहुतों को मारकर नदी में फेंक दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं इसको रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाते? यहाँ पर यह निर्णय अवश्य होना चाहिए कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। दिल्ली में अखबारों के ज़रिए और वहाँ जाकर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। स्टॉप।